कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं कि जून 2025 के पहले राहुल गांधी या कांग्रेस के अलायंस के जो भी पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के, किसी ने कभी नहीं कहा कि इस देश में कभी वोट चोरी हुई हो या इलेक्शन कमीशन कभी किसी को वोट चोरी करवाने में सहयोगी रहा हो। लेकिन ये पहली बार जो ही जून के महीने में इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर SIR कराने की बात की और उसके मुतल्लिक आदेश पारित किया, तुरंत उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे लोगों के द्वारा दायर किया गया जो बिहार में मतदाता नहीं हैं या वो दिल्ली के अंदर रह कर के दिल्ली की राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं और वो कांग्रेस के, RJD के या डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके वो सदस्य हैं, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं संसद में। ऐसे लोगों के द्वारा वो पिटीशन फाइल की जाती है और उसके बाद सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर वो लोग बरगला करके कुछ अंतरिम आदेश अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो एक तरफ तो वो कानूनी लड़ाई का सहारा लेते हैं, कानून के प्रक्रिया में जाते हैं और उसी वक्त वो दूसरे तरफ राजनीतिक लड़ाई यानी कि प्रोपगंडा, गलत प्रोपगंडा, झूठे प्रोपगंडा में पूरे देश में अपने अपने राजनीतिक दल के संगठनों के माध्यम से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक अराजकता का माहौल पूरे देश में बनाने की उनकी कोशिश होती है। और आप देखेंगे कि इस सिलसिले में वेस्ट बंगाल के अंदर में किस तरह से वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है एक उन्माद पैदा करने की चेष्टा की और किस तरह से आगजनी की घटनाएं, पथराव वगैरह हुआ, तो वो भी हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा। तो सवाल ये उठता है कि अचानक SIR को लेकर के इतनी बौखलाहट क्यों? जो इस देश के नागरिक हैं, जो जिस जगह पे शहर में या गांव में जिनका जहां भी ठिकाना है वहां वो मतदाता हैं और अगर गलती से मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत नहीं होता है तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और जो इलेक्टर रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत कि उस प्रक्रिया को अपना करके वो अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। इसके लिए सारा चैनल बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि बगैर उस प्रक्रिया को अपनाए हुए, बगैर उस प्रक्रिया में गए हुए कोई कैसे कह सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो वोट चोरी हो रही है। तो एक तो जो उनका एलिगेशन राहुल गांधी जी का या उनके जो एलाइंस पार्टनर्स हैं उनका, वो बिल्कुल तथ्य से परे, निरर्थक और सच्चाई से कोसों दूर है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास संवैधानिक और स्टैट्यूटरी दोनों ही तरह के अधिकार प्राप्त हैं, उनके पास पावर है और वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है और ये क्यों उनको रोकना चाहते हैं कि आप SIR मत करवाइए? अरे भाई, कोई जब संवैधानिक संस्था है और कानूनन उसको हर एक पीरियड के बाद SIR करना है, तो अगर वो अपना काम कर रहा है तो आप उसके काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं? बाधा डालने का उनका एक ही है कि साहब इसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एफिडेविट फाइल करके कहा, अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके कहा कि जिन लोगों का नाम बिहार के अंदर में हटाया गया वो कौन लोग हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कितनी संख्या में वे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में चल रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि कितने बिहार से निकल करके दूसरे राज्यों में या विदेशों में जाकर के सेटल हो गए हैं, अब उनका बिहार से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा
यहाँ वो वोटर बने नहीं रहना चाहते हैं, वो कहीं दूसरे राज्य में जहाँ वो सेटल है वहाँ के वो मतदाता हैं। तो यह भी बात सही है कि एक व्यक्ति 2 जगह का भारत के अंदर में मतदाता नहीं हो सकता है, तो उसकी भी संख्या इलेक्शन कमीशन ने दिया है डाटा देते हुए। फिर बताया है कि ऐसे कितने लोग हैं कि बिहार के अंदर में ही वो 2-2 जगह के वोटर हैं। उसमें खुद तेजस्वी यादव के नाम से जो 2 जगह का वोटर आईडी कार्ड दिखाया गया है। तो इस तरह के उनकी भी संख्या, उनकी कितनी संख्या है ये भी बताया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर बताया कि जो विदेशी मूल के लोग हैं वो किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बिहार के अंदर मतदाता सूची में नाम लिखवा करके वो मतदाता बने हुए, उनकी संख्या कितनी है, उसमें बांग्लादेशी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, अफ़गानिस्तानी कितने हैं, ये तमाम वो दिया गया उसमें डाटा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो विदेशी मूल के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बिहार के अंदर में ही एक जगह से ज़्यादा जगहों पर मतदाता बने हुए हैं, ऐसे लोग जो बिहार छोड़ के, अगर उनका नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाया जा रहा है तो इसमें इन राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि ये ऐसे लोग जो फर्जीवाड़ा से मतदाता बने हुए हैं, उसके मतदान का फ़ायदा कांग्रेस और कांग्रेस के जो एलाई पार्टनर है राष्ट्रीय जनता दल या वामपंथी दल बिहार के अंदर, वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन प्रश्न सिर्फ बिहार का यह नहीं है, सवाल ये है कि बिहार से इसकी शुरुआत है और इलेक्शन कमीशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार के बाद ये जो प्रक्रिया है पूरे देश में हर राज्यों में प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो अब इलेक्शन कमीशन ने दूसरे राज्यों में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और भी जो राज्य हैं वहाँ अब ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उनको पता है कि दूसरे राज्यों में बिहार से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की बहुत बड़ी तादाद है और वो जो बड़ी संख्या में जो तादाद है वो किसको वोट कर रहा है? उन्हीं लोगों के पक्ष में मतदान कर रहा है जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है। और यही राजनीतिक दल उन फर्जी वोटों के लाभार्थी रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि ये उसका विरोध करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले कहा था कि जो कोस्टल स्टेट्स है भारत के अंदर, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का फर्जीवाड़ा है। विदेशी मूल के लोग वहाँ मतदाता सूची में नाम अपना अंकित करवा कर कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पक्ष में मतदान करते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो विदेशी मूल के लोग हैं उनका कभी प्रोटेक्शन नहीं की, उनका कभी पक्षधर नहीं रही। और ये जो लोग हैं भारत के अंदर में किस तरह से घुसपैठियों को हम संरक्षण दें, किस तरह से घुसपैठियों को हम भारत का असली नागरिक साबित करें, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे हैं। इसीलिए आज राहुल गांधी या जो उनके जो समर्थक राजनीतिक दल हैं वो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। और विरोध ही नहीं, पुरजोर ढंग से, और विरोध उस हद तक जाकर के कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी वोट चोर और वोट चोरी कराने का उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो एक बिल्कुल सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, ये संवैधानिक संस्था के प्रति किस तरह से इनके मन में निरादर है, कोई आदर का भाव नहीं है, ये परिलक्षित होता है राहुल गांधी के बयान से या उनके समर्थक नेताओं के बयान से। तो तमाम कांग्रेस और जो कांग्रेस के समर्थक दूसरे दल के लोग हैं जो राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं के इस असंवैधानिक बयानों का समर्थन कर रहे हैं, इस असंवैधानिक कदमों का समर्थन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे एलिगेशंस जनता के तरफ से लग रहा है इन नेताओं के ऊपर कि ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, ये विदेशी कैपिटलिस्ट के पैसों के बदौलत यहाँ पर अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं,
इस तरह का दोषारोपण सोशल मीडिया में आए दिन आपको कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के समर्थित जो दल है उनके नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे, सारी बातों को आप ध्यान में देखेंगे, तो ये ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत विदेशी घुसपैठियों को भारत के अंदर मतदाता सूची में जिनका नाम लिखवाया गया है, उनको ये कंटिन्यू करके अपना राजनीतिक और निर्वाचन वाला जो उनका स्वार्थ है उसकी सिद्धि करना चाहते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के उनके कार्य में ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी पावर है, वो तो इनसे शो कॉज नोटिस करके पूछ सकते हैं कि साहब आप पॉलिटिकल पार्टी जिनका रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ है, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान और उनके काम काज में बाधा डालने का बयान करने का अधिकार इन पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से प्राप्त है? क्या आज़ादी के नाम पर किसी को गाली देने की स्वतंत्रता है क्या? किसी को गाली देने की आज़ादी है क्या? किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का मान हनन, उनका मान और उनकी इज्जत मर्यादा के साथ खेलने का अधिकार है क्या? तो आज़ादी जो है, बोलने की आज़ादी, किसी पर दोषारोपण करने की आज़ादी, वो ऐसी आज़ादी नहीं है जो संविधान में मैंने आप ही के चैनल से के माध्यम से कहा था कि यह एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। उसके जो कंडीशंस है, जो आर्टिकल 19 में लिखे हैं, वर्णित हैं कि वो जो आपको आज़ादी मिली है विथ सर्टेन कंडीशंस। तो ऐसे सूरत में राहुल गांधी का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।